इसमें मैं दो वैरायटीज बताऊंगी, एक सिंपल वे ऑफ ट्रेडिंग और एक लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ ट्रेडिंग। जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो इसी के बेस पे अगर मान लो ये ईएमए के नीचे हैं तो पुट पे ट्राई कर सकते हैं सेम चीज, और अगर ये ईएमए के ऊपर है तो कॉल बाय में ट्राई कर सकते हैं। 9:15 के फर्स्ट 5 मिनट्स बहुत बड़ा मूव आ सकता है, इसलिए मैं वो फर्स्ट 5 मिनट्स बिल्कुल छोड़ देती हूँ। इसलिए वो हिट किया, एग्जिट मतलब एग्जिट। मैंने 5 मिनट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनते देखी है कि मेरी कम से कम 1.5-2 महीने की प्रॉफिट 1 सेकेंड में वाइप आउट हो जाती है। नमस्ते फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इंट्राडे ट्रेडिंग पर ही है। थोड़ा सा अलग से है बिकॉज आई विल बी यूजिंग 20-day EMA। आपकी इच्छा हो आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो, EMA भी यूज कर सकते हो। 20 डे या 20 पीरियड, अगर मैं इसे 5 मिनट में ले रही हूँ तो वो 25 मिनट्स के कैंडल होते हैं। अगर वो मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख रही हूँ तो 20 के 15 के हिसाब से 20 पीरियड हो जाएगा। आवरली देख रही हूँ तो 20 आवर्स, डेली देख रही हूँ तो 20 डेज, वीकली देख रही हूँ तो 20 वीक्स और मंथली देखती हूँ तो 20 मंथ्स। बट यहाँ पर मैं 5 मिनट में ले रही हूँ और 20 पीरियड मूविंग एवरेज। EMA, SMA एज पर योर चॉइस, नथिंग हार्ड एंड फास्ट। कुछ खास फर्क जहाँ तक मुझे लगता है इंट्राडे में इतना पड़ता नहीं है। फ्रेंड्स, मैं जो है EMA से कंफर्टेबल हूँ, हमेशा से EMA यूज करते आई हूँ, इसलिए EMA मुझे जमता है। तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज का हाई और लो एक बैंड बनाते हैं, उस बैंड के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। अगर बैंड के ऊपर निफ्टी खुलती है, मैं इसे सिर्फ निफ्टी में यूज करती हूँ। स्टॉक्स बैंक निफ्टी मैंने अभी तक इस पे नहीं किए हैं, सिर्फ निफ्टी करती हूँ। आप भी चाहे तो इसे जहां चाहे एक बार ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन अगर सक्सेस मिलता हो तो करिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि सक्सेस बहुत ग्रेट है, बट जो नए ट्रेडर्स हैं उनको एक हेल्प मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी ट्रेड का, जहां पे उनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, इनकम स्टार्ट होगी। ये मत सोचिए कि बहुत बड़ी ब्लास्टिंग इनकम हो जाएगी। कंसिस्टेंट इनकम अच्छी बात है। अगर 60% भी मेरा स्ट्राइक रेट आता है और 40% के लिए सारे 40% SL हिट नहीं होते, अराउंड अबाउट 25% SL हिट होते हैं, 15% लगभग कॉस्ट या उसके आसपास या हल्का सा नीचे जाते हैं। ले दे के नेट ऑफ में भी अगर हम घर पे पैसा ले जाते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम घर पे कुछ पैसा लेके जाएं। और जो नए पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जो चाहते हैं हम ट्रेडर बन जाएं, प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएं और स्ट्रगल करते हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए एक ये वीडियो बना दूं। इसमें मैं दो वैरायटीज बताऊंगी, एक सिंपल वे ऑफ ट्रेडिंग और एक लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ ट्रेडिंग। है दोनों ही सिंपल, दूसरा भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, या कह सकते हैं थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। बट ये वाला भी है, प्रैक्टिस की तो इसमें भी जरूरत है, लेकिन छोटे से ट्राई करके देख सकते हैं। और जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो इसी के बेस पे अगर मान लो ये EMA के नीचे हैं तो पुट पे ट्राई कर सकते हैं सेम चीज, और अगर ये EMA के ऊपर है तो कॉल बाय में ट्राई कर सकते हैं एज अ बायर। तो कैपिटल भी कम लगेगा, छोटे से स्टॉप लॉस से काम हो जाएगा। आप सोचते होंगे मैं प्रॉफिट की बात बाद में करती हूँ, स्टॉप लॉस की बात पहले करती हूँ। देखिए, प्रॉफिट सपना है, लेकिन लॉस बिना सोचे समझे आ जाता है। हम जब भी ट्रेड करते हैं हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, लेकिन उसके सामने हम लॉस कितना ले सकते हैं वो भी तो होता है।
अगर मुझे लेट अस से 1000 रुपए कमाने हैं, तो क्या उसके सामने मैं 2000 लॉस की तैयारी रखूँ या लॉस की प्लानिंग ही नहीं करूँ? तो अगर 1000 कमाने हैं तो 500 का लॉस हो बस, इससे ज़्यादा नहीं हो। तो जनरली मैंने सबके साथ देखा है, चाहे वो रिटेल हो या कोई भी, हम जो भी ट्रेड लेते हैं, इमीडिएटली ये सोचते हैं कि मुझे इसमें इतनी प्रॉफ़िट होगी। अगर लॉस हुआ तो हम कितना लॉस ले सकते हैं? बिकॉज़ वो जो लॉस है, वो कंट्रोल में होना चाहिए। हम प्रॉफ़िट तो कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि प्रॉफ़िट मत कंट्रोल कीजिए, लॉस कंट्रोल कीजिए। तो चलिए आते हैं अपने चार्ट्स पे और दिखाती हूँ मैं कैसे मैं उसका ट्रेड लेती हूँ। तो हम इंडिकेटर्स में जाते हैं और ईएमए, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल 2 बार डाल देते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया होगा। अब इसकी हम सेटिंग चेंज करते हैं और इसको बना देते हैं 20 और क्लोज की जगह हम डाल देंगे हाई और कलर हम चेंज कर देंगे, रेड कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए, वाइट, जो भी आपको चाहिए वो कलर डाल दीजिए। थोड़ा थिक रखिए और उसके बाद अब जो है ये सेकंड वाले को हम चेंज करेंगे 20 के साथ हम इसको क्लोज की जगह लो करेंगे और लो के साथ हम इसका कलर जो है ब्लू रखेंगे और थिकनेस ये वाली रखेंगे। देखिए हमें एक बैंड मिल गया। एक चीज याद रखिए, जब हम हाई और लो बैंड लेते हैं उसमें क्रॉसओवर कभी भी नहीं होगा। तो अगर आप में क्रॉसओवर हो रहा है तो सेटिंग्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, बिकॉज हमने तो हाई और लो लिया है। वो क्रॉसओवर कैसे हो सकता है? देखिए कहीं भी आपको क्रॉसओवर दिख रहा है? बैंड ही दिख रहा है ना, कहीं भी क्रॉसओवर दिख रहा है? तो अगर ये क्रॉसओवर आपको कहीं पे भी क्रॉसओवर दिखे तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है। ओके, चलिए अब इसे समझाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओपनिंग, ये होती है मार्केट की ओपनिंग। यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग है, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग तो है, लेकिन मेरा जो भी ट्रेड स्टार्ट होता है इसमें, यहाँ पर मैं 920 से ट्रेड स्टार्ट कर सकती हूँ। 915 के फर्स्ट 5 मिनट्स बहुत बड़ा मूव आ सकता है, इसलिए मैं वो फर्स्ट 5 मिनट्स बिल्कुल छोड़ देती हूँ और वॉच करती हूँ। 920 के बाद ट्रेड स्टार्ट करती हूँ। इंट्राडे है और स्ट्रिक्टली इंट्राडे, नो कैरी। एक चीज और माय फ्रेंड्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या बनना चाहते हैं तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आपकी पोजीशन खड़ी है आप टर्मिनल के आगे से जा नहीं सकते कि हाँ भाई, हाँ ऐसा कर सकते हो कि आपको जाना है, आप टारगेट डाल दो, स्टॉप लॉस डाल दो, चले जाओ, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ होनी ही चाहिए, कल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमने आपकी फेवरेट ज्योति बुद्धिया मैम के साथ मिलकर एक कोर्स डेवलप किया है। इस कोर्स में मैम ने हमें सिखाया है कि हम इंट्राडे बेसिस पर ब्रेकआउट ट्रेड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें यूजिंग ओपन हाई, ओपन लो, शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग बिल्डअप। अगर आप ये मेथड्स को करेक्टली अप्लाई करते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को स्पॉट करना बहुत ईजी हो सकता है। ये कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म में सिर्फ 399 रुपीज में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो 920 के बाद ये गया ऊपर। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना डिस्टेंस है ये मूविंग एवरेज पे, तो ये ट्रेड मैं नहीं लूंगी। मैं वो ट्रेड लूंगी जो मूविंग एवरेज के पास में है। जैसे ये 920 का ट्रेड है, मूविंग एवरेज के पास में है, इसने इसका हाई क्रॉस नहीं किया, तो लेटर से मैंने यहाँ पे कहीं भी ट्रेड ले लिया होगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं कहीं भी ट्रेड लेती हूँ तो वो रेट, ये ट्रेड हमने रफली अराउंड 22,650 के आसपास ले लिया। तो पहला काम मेरा स्टॉप लॉस ये होगा।
उसके बिना मैं ट्रेड को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो ये स्टॉप लॉस क्या होगा, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया है तो इसका स्टॉप लॉस ये लाइन आएगी रफली, अगर मैं इस लाइन को ले रही हूँ, फिर मैं चाहूँ वैसे वैसे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकती हूँ। ओके, ये स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते भी मैं आगे ले जा सकती हूँ। तो अगर मैं 650 और 720 ले रही हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस आता है 50 पॉइंट्स। काफी बड़ा है, लेट अस सी। उसके बाद लेकिन हमें टारगेट भी तो 100 पॉइंट चाहिए। अब हमने देखा ये लो भी है और यहाँ पर मूवमेंट जैसे ही 50 पॉइंट आते हैं, अगर मैंने 2 लॉट में काम किया है और 50 पॉइंट आते हैं, तो मैं सबसे पहला काम क्या करती हूँ, बुक 1। अगर मैं शॉर्ट करती हूँ 2 लॉट्स, अगर आज की तारीख में देखा जाए, आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो निफ्टी की लॉट साइज है 25, मतलब 50 यूनिट्स। 25 हमने बुक कर लिए, जैसे ही हमको 50 रुपीज प्रॉफिट मिला, उससे क्या होता है कि मुझे जो स्टॉप लॉस है ना, वो नुकसान नहीं देगा या बहुत ही नॉमिनल में छूट जाऊंगी। इसलिए 50 पॉइंट्स मैं 50% बुक कर लूंगी। और अगर मैं देखूं तो वो टाइम पर ये यहाँ पर आ जाएगा, तो रफली अराउंड मेरी कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा या सेलिंग प्राइस पे आ जाएगा। उसके बाद और मुझे जैसे ही 50 पॉइंट्स करीब मिल जाते हैं, 100 पॉइंट्स, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं इसको यहाँ पे इसके साथ साथ में ट्रेल करते जाऊं और यहाँ पर एग्जिट। एग्जिट मतलब एग्जिट, नो इफ नो बट, क्लोज का वेट नहीं करती मैं। रीजन, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ सामने ही है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया और ये उसके बाद नीचे आया और मैं क्लोज का वेट करूं तब तक तो यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए वो हिट किया, एग्जिट मतलब एग्जिट। मैंने 5 मिनट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनते देखी है कि मेरी कम से कम 1-1.5-2 महीने की प्रॉफिट 1 सेकेंड में वाइप आउट हो जाती है। इसलिए मैं स्टॉप लॉस के लिए प्राइस दिमाग में नहीं, सिस्टम में रखती हूँ। तो इसे ट्रेल भी कर सकते हैं। जो लोग एल्गो यूज करते हैं या एल्गो पे कोडिंग करते हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं कि इसे 20 के बैंड के मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर एसएल लगा के अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। एल्गो में ये कोडिंग हो जाएगी आराम से। इस तरह से ट्रेड करती हूँ। एग्जिट होने के बाद सिंपल ट्रेड वाले में मैं फिर से ट्रेड नहीं लेती। अगेन यहाँ पर गैप है, ये ट्रेड में नहीं लूंगी। यहाँ पर पास में है इसलिए मैं ट्रेड ले लूंगी, क्योंकि गैप का जो डिफरेंस है, तो अगर मैं लेटर से यहाँ पे कहीं ट्रेड करूंगी ना 920 का, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, राइट? ये अब हमें बाद में दिखता है कि भाई ये टारगेट है नहीं है, ये पोजीशन तो हमें बाद में दिखेगी, लेकिन ये एसएल तो पहले दिख रहा है ना, इतना बड़ा एसएल। वैसे ही यहाँ पर गैप है और ये 920, इसके बाद अगर मैं ट्रेड लेती हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस इधर आएगा। कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन लेगा, 80-90 पॉइंट का। तो 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने का मतलब मेरा टारगेट जो है 180, 70-80 पॉइंट होना चाहिए। इतना ऊपर होके मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। राइट हैंड साइड हमारे हाथ में हो तब तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे ये राइट हैंड वाला चार्ट एडवांस में मिल जाए तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, स्टॉप लॉस की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे लूंगी, यहाँ पे बेचूंगी। राइट हैंड का साइड का चार्ट मेरे हाथ में एडवांस में मिल गया। लेकिन क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? नहीं ना। तो राइट हैंड साइड का चार्ट हमें मालूम नहीं है,
इसलिए जो कर रहे हैं हम 50 रुपए का स्टॉप लॉस लेते हैं 25 की लॉट में, वो भी बड़ा अमाउंट होता है 1250 रुपये 1250। इसीलिए सबसे पहले उसकी बुकिंग ज़रूरी होती है। और अगर हम इसके साथ में पुट या कॉल पे काम करते हैं तो थोड़ा भले कम हो जाएगा, लेकिन रिस्क तो है ही ना। अब ये देखिए, ये दूसरा स्क्रीनशॉट है। ये सारे जो डिवाइडर्स दिख रहे हैं ना, डे डिवाइडर्स हैं। ये इसी के बीच में है, इसी के बीच में, इसी के बीच में इसने ब्रेकआउट दिया। तो मतलब यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ये मेरा एसएल रहेगा, राइट, जो कि करीब 22,600 के आसपास। ये लाइन हल्की सी आपको दिख रही है, तो 22,600 के आसपास एसएल आ जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया है, लाइन यहाँ पर है, तो 22,600 के आसपास। अब ये जो प्राइस है, इट इज समवेयर अराउंड लेट अस से 625, 640, 40 रुपए का समझो हमारा एसएल है, तो 80 का हमारा टारगेट होता है। 40 का एसएल है, मतलब क्या करना है, अगर मैंने 2 लॉट लिए तो जैसे ही मैंने बाय किया 40 रुपया ऊपर एक लॉट सेल करने को डाल दूंगी। उससे क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन टाइप का हो जाएगा, और फिर आई कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस कंटिन्यू, एंड छोड़ के जाना है ना। कभी कभी इतने अच्छे चांस मिलते हैं, 100-150 पॉइंट, इतना इजी होता नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे चांस मिलते हैं। अब लेट अस से ये वाला है। अब हम यहाँ पे आते हैं, जिसे हमें पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाला सपोज हमने बाय किया, तो क्या प्राइस है, 22,953। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा ये लाइन के नीचे 22,921, रफली अराउंड 30 पॉइंट्स। तो मतलब मुझे 30 पॉइंट्स ऊपर मुझे एक लॉट बेच देनी है। तो 83 कहाँ आता है, तो मेरा एक लॉट तो बिक गया। अब उसके बाद देखो क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, नुकसान होगा ना के बराबर। इसीलिए 60% के स्ट्राइक रेट में 25 ट्रेड्स एसएल हिट करेंगे तो 15 इस तरह से निकाल देंगे। ये जो चीज है, मैं नए ट्रेडर्स को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक आदत होती है, जब हम ट्रेड लेके बैठ जाते हैं तो हमारी नजरें वहां से हटती नहीं है। तो नए ट्रेडर्स की नजरें हटेगी नहीं और वो बहुत ध्यान से करेंगे। लेकिन ये चीज याद रखना, स्टॉप लॉस हिट इज अ स्टॉप लॉस हिट। उसके बाद मैं कुछ नहीं सोचती। बोलना बहुत आसान है कि उसके बाद प्राइस ऊपर गया, मैं यहाँ निकाल सकता था, फिर ये पूरा रैली। बट फ्रेंड्स, बोलना बहुत आसान है। अगर ये मैं रिप्ले में दिखाऊं ना, तो कम से कम भी 3-4 एसएल हिट हो जाते एक ही दिन में। और एसएल हिट होने से क्या होता है पता है, पैसा तो जाता ही है, मोरल डाउन हो जाता है, हिम्मत ही नहीं होती आगे ट्रेड लेने की। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, स्लोली करिए, धीरे धीरे आराम से प्रैक्टिस के साथ में। अब आते हैं एक और स्टाइल में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। टाइम मेरे पास कम रहती है, इसलिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स ही दिखा पाती हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए भी होमवर्क है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना। और जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लाइक करेंगे, मुझे अपना व्यू बताएंगे, तभी ना मैं उसे आगे समझकर उसको और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। तो एक तरह से आप ये समझिए कि मैं ये आपके लिए सैंपल वीडियो बना रही हूँ। अगर पसंद आए तो बताइए, फिर मैं डिटेल्ड भी बनाऊंगी। तो पहले मैं सैंपल बनाती हूँ, लाइक और कमेंट्स के ऊपर डिटेल वीडियो मिलेगा। क्यों, सही है ना। चलिए अब मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड बताती हूँ। पैसा उसमें भी है, अच्छा है, लेकिन अगर कहीं पे भी आपको 60% स्ट्राइक रेट आता है तो हिलिए मत। क्यों कि 60% राइट होते हैं, 25% एसएल हिट होते हैं
और 15% कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं जनरली। ओके, चलिए। अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमने आपकी फेवरेट ज्योति बुद्धिया मैम के साथ मिलकर एक कोर्स डेवलप किया है। इस कोर्स में मैम ने हमें सिखाया है कि हम इंट्राडे बेसिस पर ब्रेकआउट ट्रेड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें यूजिंग ओपन हाई, ओपन लो, शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग बिल्डअप। अगर आप ये मेथड्स को करेक्टली अप्लाई करते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को स्पॉट करना बहुत ईजी हो सकता है। ये कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म में सिर्फ 399 रुपीज में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। अब ये गैप अप खुला था, दिख रहा है, उसके बाद नीचे गया, यहाँ गया। अब मैं क्या करती हूँ, नोट करिए, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन यहाँ से जो वो नीचे गई और वापस ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, तो इसने एक रेंज बना लिया, राइट। अब जैसे इसने ये रेंज बनाया, मैं फिर से बाय कर सकती हूँ उस रेंज के ब्रेकआउट होने पर, और स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स ये रहेगा। तो मेरा स्टॉप लॉस आ गया, लेट अस से यहाँ पर 22980 पकड़ लो या 22975 पकड़ लो, और बाइंग प्राइस पकड़ लो थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो करीब करीब 45 पॉइंट्स। 45 पॉइंट्स का मतलब मुझे 90 पॉइंट्स चाहिए। उसके पहले 45 पॉइंट्स ऊपर मैं एक लॉट निकल जाऊंगी। तो यहाँ से 45 पॉइंट्स ऊपर मतलब 23065, तो इसी को मैं शिफ्ट कर दूं 23065 पे, रफ, ये देखिए निकल गया ना एक लॉट। और दूसरा लॉट अब आप ट्रेल करें तो ट्रेल कर सकते हैं, तो आपका ट्रेलिंग यहाँ पे आपको एग्जिट करा देगा। तो दोनों लॉट में प्रॉफिट हो गया, एक में कम एक में ज्यादा। तो ये एक अलग स्टाइल है। ओके, अब इसके बाद फिर से आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और, मेरा जो रूल है, मैं 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेती, बिकॉज 2 बजे के बाद मार्केट कभी कभी इतना वॉलेटाइल हो जाता है कि जाता सिंगल साइड भी होगा बट बहुत रिस्की हो जाता है। मैं 2 बजे के बाद बिल्कुल ट्रेड नहीं करती, इंट्राडे तो खास करके। अब एक और कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड देखते हैं, फिर समझते हैं वो ट्रेड लेने लायक है या नहीं है। तो मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, ये ट्रेड यहाँ से गया, नीचे गया। अगर पहली बात तो ट्रेडेबल नहीं समझ में आया मुझे, बाय चांस अगर मैंने कर भी दिया तो एसएल हिट हो गया। अब ये जो है, ये पूरा इसका रेंज है, इस रेंज के नीचे अगर मैं ट्रेड लेती हूँ तो अगेन मेरा एसएल कितना हो जाएगा, मान लो 920 पे मैं ट्रेड ले रही हूँ और एसएल हो जाएगा 960, तो अप्रोक्सीमेटली 80 पॉइंट्स तो मैं नहीं दे सकती, मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा मुझे नहीं देना। ओके, तो ये ट्रेड मेरे लिए नहीं है, दैट इज माय सिंपल रूल, और मैं अपने रूल्स ब्रेक खुद भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, लेकिन करती हूँ तो शायद मुझे एक आध बार प्रॉफिट आ भी जाए, उसने मेरे से रूल ब्रेक भी करवा दिया हो और मैंने रूल्स भूल भी गई हूँ, उसके बाद जो मार्केट ने सजा दी है रूल ब्रेक करने की, आप समझ सकते हो कि मैं इसीलिए रूल्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हूँ, और जब मार्केट सजा देता है तो भगवान भी नहीं बचा सकता। अगेन यहाँ पर मुझे कोई ट्रेड, जैसे मैंने कहा था गैप है, मेरे पास कोई ट्रेड नहीं बन रहा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक जैसा हम सोचते थे वैसा ट्रेड बन गया, हो गया ट्रेलिंग एसएल हिट। ओके, अब चुप बैठना है। जब मार्केट ये वाला रेंज का हाई तोड़ दे, कितने बजे तोड़ा, 2 बजे के आसपास तोड़ा, राइट, ट्रेड नहीं ले सकती। और अच्छा किया नहीं लिया, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये बोलना बहुत आसान है कि मैं यहाँ पे भी ले सकती थी, मैं यहाँ पे भी ले सकती थी,
अगेन राइट हैंड साइड की पिक्चर मेरे सामने नहीं है। अगर मैंने ले भी लिया होता, ट्रेलिंग आधा निकाल भी दिया होता तो भी मेरा सेल हिट होता था। लेकिन मेरा रूल है कि मुझे जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगी। यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट मुझे मिल रहा है, ये वाला, बट इट इज ऑलमोस्ट नियर टू। मन नहीं कर रहा बिकॉज एक ही कैंडल देखिए कितना स्पॉट मार दिया। 5 मिनट का है तो क्या इतना फास्ट हम ट्रेड ले सकते हैं? हमारी नजर जाएगी। तो उसके बाद ट्रेड नहीं मिला ना। सेम वे यहाँ पे ऑलरेडी इतना गैप के साथ खुला है, तो एसएल हिट हो गया होगा। अगर ट्रेड जबरदस्ती लिया या ट्रेडिंग खुजली जिसे कहते हैं, ले लिया, हाँ ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं बराबर हूँ, मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एसएल हिट हो गया होगा। फिर वापस रेंज ब्रेकआउट होने पर ही। ओके, तो चलिए रेंज ब्रेकआउट करके देख लेते हैं। रेंज ब्रेकआउट। अब बताइए, ये ट्रेड लेने के बाद जब ये नीचे आएगा तो हिम्मत होगी? डर लगेगा ना। तो इसलिए फिर यहाँ गया, फिर यहाँ ये चीजें जो है ना हिलाकर रख देंगी। कहना इजी है, लेकिन फिर भी अगर आप रूल के हिसाब से चले तो एसएल हिट नहीं होगा। आपका एसएल जाके यहाँ पे हिट होगा, उसके पहले आपका हाफ बुक हो जाएगा और नेट ऑफ प्रॉफिट में ही निकलोगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ट्रेड लो मत लो। स्टॉप लॉस अगर डिफाइन करके चलोगे ना तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है हम कितना लॉस उठा सकते हैं। जहां पर हमें रिस्क पता है, सोची समझी हुई रिस्क है, तो लाइफ में कभी भी इतना बड़ा टेंशन नहीं आएगा। और हमेशा जब भी स्टार्ट करो एकदम स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करो कि उसका जो लॉस है आप बर्दाश्त कर सको। मैंने देखा है रिटेल्स आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि कितना कैपिटल चाहिए, 2-2, 5-5 लाख लेके आते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर 2 लाख 5 लाख गायब। ऐसा मत करिए, पैसा आपका है। स्टॉप लॉस यूज करिए। और जैसा मैंने कहा, ये तो सिर्फ एक सैंपल था कि एक रिटेल इसको कैसे देख सकता है। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, टर्टल ट्रेडर, उनको इसी तरह का सिस्टम बता दिया जाता था, कोई भी एक सिस्टम, वो उसी सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, अपनी बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते थे, और उसी के कारण वो सक्सेस ले लेते थे। आज वही मैं आपसे कह रही हूँ, आप बिल्कुल न्यू हो इस मार्केट में, जो भी रूल बनाओ, आप अपने रूल्स खुद बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। अपने हिसाब से रूल्स चेंज मत करिए कि जो आपको सूट होता है। ओके, और इसी के साथ से इसको प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि हमारा ये सैंपल वीडियो आपको कैसा लगा फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। नमस्ते, थैंक यू।